सारी मस्ती के बाद वी आर स्टार्टिंग द वीक ऑन अ नॉट सो फन नोट। हम लोग पीडियाट्रिशियन के वहाँ आए हुए हैं। अथर्व अपनी स्कूल गया हुआ है। मीरा का आज वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट है। द वर्स्ट पार्ट अबाउट गेटिंग किड्स ऑफ दिस एज वैक्सीनेटेड इज कि उनको पता ही नहीं होता, वो लोग अपनी मस्ती में होते हैं, खेल रहे होते हैं और सडनली इंजेक्शन मिल जाता है एंड इट्स जस्ट सो हार्ट ब्रेकिंग बट इट्स इम्पॉर्टेंट। कल रात मीरा 1 बजे सोई थी और अथर्व 4 बजे उठ गया था और उसके बाद ऑब्वियसली 6 बजे फिर से उठ गया स्कूल के लिए। तो ये होता है स्लीप डिप्राइव्ड पेरेंट्स ऑफ 2 का हाल। अथर्व अभी स्कूल से आया एंड ही इज कम बैक विथ अ कफ, यानी खांसी हुई है उससे, विच इज़ अ लिटिल स्कैरी। ऑलरेडी पिछले 2-3 दिन से ना उनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर अगर कोई बच्चे बीमार होते हैं या कोई भी रीज़न से नहीं आ रहे होते तो देन मदर्स सेंड एन अपडेट के नहीं आने वाले वो लोग। तो अराउंड 7 to 8 किड्स की मॉम्स ने आज कल में भेजे हैं कि बच्चे बीमार है इसलिए नहीं आएंगे टाइप्स, विच इज़ अ लॉट, क्योंकि अथर्व की क्लास सिर्फ 20 बच्चों की है, यानी आधे बच्चे बीमार है। और ये होता है यूजुअली, यानी आप पीडियाट्रिशियन से भी पूछेंगे तो दिल ऑलवेज से कि जब स्कूल शुरू होती है तो इनिशियल मंथ एंड हाफ बच्चे काफ़ी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन जल्दी लग जाता है क्लासेस में, दे आर गेटिंग यूज्ड टू द न्यू सेटअप। लेकिन अभी ये इसलिए और ज़्यादा स्कैरी है बिकॉज आज के ही न्यूज़पेपर में आया कि नोएडा और गाज़ियाबाद में देयर आर सम 3 स्कूल्स जहाँ पे कुछ 16 लोग कोविड पॉजिटिव आए हैं, यानी देयर आर सम टीचर्स, देयर आर सम स्टूडेंट्स, और उस वजह से वो स्कूल्स बंद कर दी गई है फॉर अ फ्यू डेज़, विच इज़ वेरी वेरी स्कैरी, क्योंकि स्कूल्स में बहुत ईजी है पास ऑन होना ये सब। सो या आई जस्ट होप कि फिर से हम वही सिचुएशन में ना आ जाए और बच्चों का वैक्सीनेशन जल्दी से शुरू हो, बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग आई थिंक विच कैन हेल्प। और इनफैक्ट मैं सुबह भी बताने वाली थी, यानी आज जब मैंने ये न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा तो आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग गिल्टी कि हम लोग भी वीकेंड पे बाहर गए थे एंड देन आई थॉट कि इतनी जल्दी ये सब क्राउडेड प्लेसेस वाला चक्कर फिर से नहीं शुरू करना चाहिए। बट तब पता नहीं था ये न्यूज़ के बारे में और तब ऐसा था कि नोएडा में हार्डली एनी केसेस है, बट नाउ आई थिंक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बट द वर्स्ट पार्ट इज़ कि एक होता है कि आप पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हो विद प्रिकॉशंस, क्योंकि कब तक नहीं जाओगे, और एक होता है जो आज हमारे साथ हुआ, यानी वी वेंट टू द डॉक्टर्स प्लेस सुबह मीरा के वैक्सीनेशन के लिए। एक 4 साल की बच्ची थी, शी वॉज नॉट वेयरिंग अ मास्क एंड शी वॉज डाउन विथ वायरल, उसको खांसी हुई थी, नाक बह रहा था एंड उसके पेरेंट्स एक कोने में बैठे और वो बच्ची हर किसी से जाके बातें कर रही है, यानी 2 ट्विंस थे जो कि आई थिंक हार्डली 2 महीने के या 3 महीने के होंगे, जो वहाँ पे वेट कर रही थी उसकी मॉम शायद वैक्सीनेशन के लिए। तो शी वॉज गोइंग एंड टचिंग देम, उनसे बात कर रही थी, फिर मीरा के पास आई और फॉर लाइक ऑलमोस्ट 5-7 मिनट्स शी केप्ट ऑन गेटिंग थिंग्स फॉर मीरा, उसको छू रही थी, यानी बच्ची का कोई दोष नहीं ऑब्वियसली बिकॉज शी डज नॉट नो, लेकिन पेरेंट्स को तो समझ के बुला लेना चाहिए ना उसको वापस, कितने छोटे बच्चों के साथ जाके शी इज़ बीइंग इन कॉन्टैक्ट। और मैंने 2-3 बार इनडायरेक्टली बोला भी कि नहीं ये बहुत छोटी है, नहीं ये रोएगी, नहीं इसको खांसी हुई है एंड थिंग्स लाइक दैट, बट ऑब्वियसली एंड उसके मॉम डैड सुन रहे थे फिर भी नहीं बुला रहे थे। फाइनली आई हैड टू टेल निशित के मेरा को बाहर ही घुमा दो, वरना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू से नो। सो सिचुएशंस लाइक दिस आर वियर्ड, यानी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम सबको रखनी पड़ेगी, बट या क्या कर सकते हैं, किसी को कितनी हद तक समझा सकते। क्या हो रहा है, दिखाओ टू माय फेस। मेरा को अब बाय बाय करना आ गया है ना, कैसे कहते हैं, बाय 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 बाय, कर दो बाय बाय Bye bye. Bye bye. You too said that. Yes. Look at her. Bye bye. Bye bye. She actually said that. Bye bye. Very good. Bye bye. Bye bye. अगर आप डाइट स्टार्ट करना चाह रहे हो लेकिन मोटिवेशन नहीं आ रहा है तो अपने मेजरमेंट्स ले लीजिए एक दिन बैठ के, ट्रस्ट मी इट विल मोटिवेट यू टू स्टार्ट द डाइट राइट अवे। Oh, who's giving high five? High five.
हम लोग के पास कोविड के टाइम के बहुत सारे सर्जिकल ग्लव्स पड़े हुए हैं एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू विथ इट। तो मैंने एक एक्टिविटी देखी थी ऑनलाइन, सो आई हैव जस्ट मेड लाइक अ प्राइमरी वर्जन ऑफ दैट, जो कि अथर वो भी एंजॉय कर रहा है। बट बेसिकली वी आर गोइंग टू मेक अ बनी आउट ऑफ दिस। मैं इसको दिखाऊंगी अपने एक्टिविटीज़, वीकली एक्टिविटीज़ का मैंने एक वीडियो फिल्म किया है, उसके अंदर उसमें हमने ये एक्टिविटी की थी, हाउ डिड वी मेक इट, वो मैं उसमें दिखाऊंगी। आई थिंक बाय द टाइम यू सी दिस व्लॉग वो आ गया होना चाहिए, वरना आने वाला होगा 1-2 दिन में। ओके सो मैंने बिग बास्केट से कुछ सामान ऑर्डर किया था टू स्टार्ट माई डाइट प्लान आ गया मेरा, कल से मैं शुरू कर रही हूँ। सो आई एम गोना डू अ वीडियो जिसमें मैं इंट्रोडक्शन दूंगी और क्या यू नो एग्जैक्टली अवॉइड करना है, किस तरह का खाना खाना है, वो सब शेयर करूँगी। एंड देन आई ट्राई टू डू अ वीकली और अ बाई वीकली अपडेट डिपेंडिंग ऑन कितने लोगों को इंटरेस्ट है। लेकिन अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है फ्रॉम अ इनिशियल डाइट फूड पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहली चीज़ है कुछ ड्राई फ्रूट्स। सो ये है वॉलनट्स यानी अखरोट। देन आई हैव अंजीर के 2 पैकेट्स। बेसिकली जब दिन शुरुआत करते हैं तब ये ड्राई फ्रूट सजेस्ट करती है। आलमंड्स भी है, वो ऑलरेडी मेरे पास थे तो मैंने मंगवाए नहीं है। सो दैट्स दैट। फिर ये है साबुत जो मूंग दाल होती है वो, दैट इज़ फॉर स्प्राउट्स, क्योंकि ऑलमोस्ट हर इवनिंग के स्नैक में स्प्राउट सजेस्ट किए, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट वीक। एंड आई नो, क्योंकि मैंने ये डाइट पहले किया हुआ है, कि वो आगे भी काफ़ी टाइम करेगी। सो दिस विल बी यूज़फुल। अभी मैं इसको स्प्राउट करने रख दूँगी ताकि कल तक रेडी हो जाए, कल शाम तक। देन आई हैव कलौंजी। ऑनेस्टली मैंने कभी यूज़ नहीं की थी, मुझे पता भी नहीं था कि क्या होते हैं, मैंने नाम सुना था बट आई नेवर यूज़ दिस। बट ये सुबह जो एक ड्रिंक बनाना है, हेल्थ ड्रिंक, उसके लिए यूज़ करना है कलौंजी पाउडर। मुझे कलौंजी पाउडर जो भी दिखा उसमें कहीं लिखा नहीं था कि वो एडिबल है या नहीं। सब लोगों ने बाल और स्किन पे लगाने के लिए ही यू नो वो रेकमेंड किया हुआ था। सो आई डिडंट बाई दोज कि पता नहीं वो एडिबल है या नहीं। आई बॉट दिस, इसका पाउडर बनाऊँगी मैं। देन आई हैव ओट्स। पहले वीक में रोटी के बदले आई हैव टू ईट ओट्स का चीला अलॉन्ग विथ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो ओट्स इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड देन आई हैव दलिया, क्योंकि रात के डिनर में दलिया है। द गुड पार्ट अबाउट दिस डाइट इज़, आई डोंट नो सबके लिए ये गुड पार्ट है या नहीं, बट फॉर मी इज़ कि मुझे ना ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है। दलिया आई रियली लाइक, और दही और ये सब भी साथ में खाना है, सैलेड्स। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स आई रियली लाइक। वेजिटेबल्स जो खाने होते हैं, यानी आलू को छोड़ के सारी चीज़ें, आई एम अ बिग वेजिटेबल पर्सन ऑल्सो। सो मेरे को ना इस डाइट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। थोड़ा शुरुआत में होता है बिकॉज ऑफ पोर्शन कंट्रोल, क्योंकि थोड़ा कम खाना होता है। एक्चुअली देखोगे तो कम नहीं है, बट एक मील में कम है, यानी रोटी वोटी हट जाती है तो थोड़ा सा लगता है, बिकॉज वी आर सो यूज टू ईटिंग रोटी। एंड उसके अलावा राइस वाइस नहीं खाना, वो अगेन आई एम सो यूज टू नॉट हैविंग राइस, यानी मैं नहीं खाती चावल। सो आई एम जस्ट फाइन विथ दिस, बट बहुत लोगों को हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। एनीवेज, सो मैं यही सब चीज़ें दिखाना चाहती थी। बाकी तो एज एंड व्हेन आई स्टार्ट, लाइक आई सेड, नेक्स्ट वीक मैं एक पूरा डूज एंड डोंट्स वाला और क्या मेरा इनिशियल वेट है एग्जैक्टली, एंड वो सारा एक वीडियो करूँगी। एंड देन आई विल शेयर वीकली अपडेट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीक। मैं और मीरा अभी जा रहे हैं, हमारे नेबर के वहाँ एक पूजा है उस पर, तो मैं फटाफट से रेडी हो गई हूँ, और मीरा तो हमेशा रेडी होती है ना, है ना? Do you want to say bye bye? Bye bye. Bye bye. आज इसी से चला लो। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। मुझे पता नहीं था कि पूजा में, एज इन मुझे पता था कि प्रसाद होगा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि प्रॉपर खाना होता है, लाइक प्रसाद इज़ प्रॉपर खाना। और उसमें थी खीर और पूड़ी और आलू की सब्ज़ी और बूंदी का रायता और कद्दू, और आज था मेरा डाइट का डे नंबर 1। और प्रसाद को तुम मना भी कैसे करो। सो आई हैड जस्ट 1 स्पून ऑफ एवरीथिंग, एंड पता नहीं कैसे, यानी और सारी आंटीज़ एज इन समझो एजेड आंटीज़ थी, तो उनको अगर मैं ये भी कहती कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ तो थोड़ा सा आई डोंट नो उनका रिएक्शन क्या होता। आई स्टिल टोल्ड देम कि मैंने आज से डाइट शुरू की है, और फिर काफ़ी मुझे बोला गया कि क्यों स्लिम एंड ट्रिम होना है, ये वो। बट या सो डे 1 हैज स्टार्टेड लाइक दिस।